आज हम लोग शुरुआत कर रहे हैं मैथ्स का पहला चैप्टर अलजेब्रा का, बीज गणित का। तो शुरुआत करने के पहले बस मैं एक बात बोलना चाहता हूं कि जिसका मैथ्स बहुत ज्यादा वीक है उसको भी आज अलजेब्रा के बड़े से बड़े क्वेश्चन को सॉल्व करने में 2 सेकंड से ज्यादा समय नहीं लगेगा, ये गारंटी है। तो इस पॉजिटिविटी के साथ शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग को अलजेब्रा में क्या समझना है, तो देखो एक बात, ये आप बचपन में पढ़े भी होंगे, उसको मैं लिखा देता हूं और मैं ये प्रूफ भी कर दूंगा कि ये फॉर्मूला बनता कैसे है, क्योंकि पढ़ना तो एकदम बेसिक से है। तो सबसे पहले a प्लस बी का होल स्क्वायर, आप में से जिसको पता है वो बोलते जाओ, जिसको नहीं पता है कोई बात नहीं, a स्क्वायर प्लस बी 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसको और क्या लिखते हैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। सही बात है, ये दोनों पढ़ते हो आप। तो ये जिसको याद रही है वो याद कर ले, जिसको याद है उसको बहुत बढ़िया बात है, ठीक है। तो सबसे पहले ये सर फॉर्मूला बनता कैसा है कि हम लोग ये तो पढ़े बचपन में a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab या a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये पढ़े तो है, लेकिन ये बनता कैसे। तो देखो जैसे मैं कहीं लिखता हूं 2 का स्क्वायर का क्या मतलब होता है, 2 इंटू 2। कहीं लिखता हूं 3 का स्क्वायर, तो 3 2 बार गुणा है, 3 का स्क्वायर का मतलब क्या होता है 3 इंटू 3। उसी तरह 4 का स्क्वायर का मतलब क्या, 4 2 बार गुणा है। तो अगर कहीं a प्लस बी का स्क्वायर लिखा है, a प्लस बी का स्क्वायर लिखा है, तो क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है a प्लस बी का भी गुणा कितनी बार होगा, a प्लस बी का भी गुणा 2 बार होगा। सही बात है, ठीक है। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो यहां पर क्या है, a प्लस बी का गुणा किससे है, a प्लस बी का गुणा a प्लस बी से है, ठीक है। अब देखो इसका क्या मतलब होता है सर, यहां पर a का गुणा, किसका गुणा, इस a का गुणा ये दोनों के साथ होगा, किसके साथ होगा, a प्लस बी का गुणा, इस a का गुणा इन दोनों के साथ। उसी तरह इस प्लस b, ये वाले प्लस b का भी गुणा इन दोनों के साथ, a प्लस बी। समझ में आया। अब इसको गुणा करो, देखो a का गुणा a से तो क्या लिखोगे, a इंटू a का गुणा a से तो a इंटू a। उसी तरह a इंटू बी, धन का धन और a इंटू बी। सही बात है। उसी तरह b इंटू a, b का गुणा a के साथ, धन b इंटू b, b का गुणा b से। समझ में आया। अब a इंटू a क्या होता है, a इंटू a अगर बेस सेम होता है तो घात a जुड़ जाता है, 1 + 1 2, तो a स्क्वायर, a इंटू बी, b इंटू a और b इंटू बी क्या होता है, b का स्क्वायर। अब ध्यान से देखो, कहीं अगर ऐसा लिखा है, कैसा लिखा है, a इंटू बी को हम लोग b इंटू a लिख सकते हैं, ठीक है। तो a का स्क्वायर ab प्लस ba को क्या लिख सकते हैं, ba को a इंटू बी, जैसे 2 गुणित 3 को 3 गुणित 2 लिख सकते हैं। इधर उधर करने में कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि दोनों का आंसर क्या है, 6 है, ठीक है। तो ab और b स्क्वायर, तो a स्क्वायर और ab प्लस ab 2ab प्लस ab 2ab प्लस b स्क्वायर। तो देखो यही फॉर्मूला बन गया, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab क्या है बना, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। समझ में आया। अब आप इसको अच्छे से याद कर लो, जिसको याद है अच्छी बात है, जिसको नहीं है कम से कम ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, ये इसका प्रूफ है, ठीक है। जिस किसी को लिखना होगा वो लिख भी सकता है, और जिसको नहीं लिखना कोई जरूरी भी नहीं है, ठीक है। इसको मैं मिटा रहा हूं, आप चाहो तो रोक के वीडियो को लिख लेना, ठीक। तो क्या फॉर्मूला था, हम लोग पढ़े a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, या a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो देखो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, a प्लस बी का होल स्क्वायर, सॉरी a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर, जैसे इसी को लिख रहा हूं अभी, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। अब मेरे को बताओ अगर ये इधर आएगा, कौन सा वाला, a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab इधर आएगा तो क्या होगा, माइनस 2ab। सही बात है, बराबर क्या होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये सबको याद होना ही चाहिए। ये क्या है, स्टार। इस चैप्टर में अगर किसी फॉर्मूले का इस्तेमाल होगा सबसे पहले तो यही होगा,
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या हो गया, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। कैसे बना समझ में आया, प्लस 2ab इधर आया तो माइनस 2ab, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो याद हो गया, सबको याद हो जाना चाहिए क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। क्या बोला मैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक, अगर ये फॉर्मूला अच्छे से याद है तभी, अभी हम लोग क्वेश्चन की शुरुआत करेंगे, तो ये अच्छे से याद होगा तभी हम लोग बहुत अच्छे से प्रश्नों को समझ पाएंगे। ठीक है, तो याद करो इसको जल्दी से, जिसको याद है अच्छी बात है। क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक, अब शुरुआत करने के पहले एक छोटा सा बात और बताता हूं, शुरुआत करने के पहले एक छोटा सा बात आपको और जानना होगा। जैसे क्या, जैसे कहीं लिखा है x का पावर 1, कुछ नहीं तो क्या है, x का पावर 1 है का स्क्वायर, या कहीं लिखा है x का पावर 2 का स्क्वायर, ये x स्क्वायर का स्क्वायर है, कहीं लिखा है x का पावर 3 का स्क्वायर। ठीक है, अब ध्यान से देखो, या कहीं लिखा है x की पावर 4 का स्क्वायर, या एक और लास्ट ले लेता हूं 1/x का स्क्वायर। ठीक है, इसका क्या मतलब होता है, देखो x का स्क्वायर क्या लिखते हैं, x स्क्वायर, सही बात है, x का स्क्वायर का स्क्वायर है, तो ये क्या होगा, x का पावर 2 × 2 4, सही बात है। अभी यहां पर x क्यूब है, इसका क्या लिखा हूं, वर्ग के हूं। ठीक है, तो यहां होगा 3 दूनी 6, क्या होता है, तो इसका क्या हो रहा है, स्क्वायर हो रहा है। x का पावर 4 का क्या कर स्क्वायर, x का पावर 4 है, उसका क्या किए, होल स्क्वायर, तो ये क्या है, होल स्क्वायर, तो x का पावर 4 दूनी 8। उसी तरह इसको यहां समझा रहा हूं, ध्यान से देखना, कहीं ऐसे लिखा है 1/x का स्क्वायर, तो इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है 1 का स्क्वायर और x का स्क्वायर। सही है, ये इससे भी स्क्वायर और ये इसका भी स्क्वायर, और इसका क्या मतलब होता है, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, और x स्क्वायर का x स्क्वायर। तो कहने का मतलब, अगर कहीं 1/x स्क्वायर लिखा है तो इसको मैं 1/x का होल स्क्वायर लिख सकता हूं। ठीक है, और x का पावर जैसे आप बताओ 5 लिखा है और इसका स्क्वायर लिखो, तो आंसर क्या होगा, 5 दूनी, बोलो 5 दूनी 10। सही है, तो इतना बात समझ में आया, ये वाला बात समझ में आया, 1/x स्क्वायर को 1/x का होल स्क्वायर, या 1/x का होल स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, 1/x स्क्वायर, क्योंकि 1 का स्क्वायर तो क्या होता है, 1 ही होता है। 1 का कितना भी पावर होगा, 1 का 200 पावर हो चाहे 2 पावर हो, आंसर हमेशा 1 ही होता है। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन का शुरुआत करते हैं। मैं पहले बहुत डिटेल बताऊंगा, बहुत अच्छे से एक एक बात बताया जाएगा, उसके बाद उसको सेकंडों में कैसे करते हैं मैं वो भी सिखाऊंगा, तो बहुत अच्छे से समझना। और शुरुआत करते हैं, आप चाहो तो कॉपी पेन लेके बैठना। ठीक है, ताकि पहला प्रश्न जब मैं बहुत डिटेल समझाऊं तो उसको अगर आप लिखना चाहो तो लिख सको। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं, इसको मैं मिटा देता हूं। ठीक, तो अब देखो इसमें प्रश्न कैसे पूछा जाता है, इसमें प्रश्न कैसे पूछा जाता है सबसे पहले वो समझते हैं। ठीक है, तो देखो ऐसे पूछेगा प्रश्न, जैसे ऐसे दे देगा, कैसे देगा, x + 1/x, क्या बोला कि वैल्यू मान लेते हैं 7 है, क्या बोला, इफ, यदि, ठीक है, इफ यदि x + 1/x की वैल्यू 7 है तो फाइंड करना है, तो ज्ञात करना है x² + 1/x² की वैल्यू। समझ में आया, ये एकदम शुरुआत कर रहे हैं, एकदम बेसिक से। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोला, x + 1/x की वैल्यू कितनी दी है, 7 दी है, और आपको ज्ञात क्या करना है, x² + 1/x²। ठीक है, चलो इसको पहले मैं डिटेल समझाता हूं। तो जैसे आप मानो एक सेकंड के लिए कि सर x को मानो a, x को क्या मान लो a, सही बात है, और 1/x को मान लो b, 1/x को क्या मान लो, 1/x को मान लो b। ठीक है, तो आप x को क्या माने, आप x को माने a, देखो x को क्या माने, x को क्या माने a, और 1/x को क्या मान रहे, इस पूरे 1/x को b, तो यहां a + b = 7 दिया है, आराम से देखना, सही बात है, क्या दिया है, तो x को मानोगे a और 1/x को मानोगे b। ठीक है, देखो यहां माने हैं, तो अगर x को मानोगे a और 1/x को मानोगे b, तो यहां पर a + b ही तो दिया है, a + b का वैल्यू 7 है, और फाइंड क्या करने बोला, फाइंड बोला x² मतलब a का स्क्वायर,
और 1/x का स्क्वायर ना, तो इसको ये लिख सकता हूँ 1/x का होल स्क्वायर बराबर 1/x स्क्वायर, ये तो होता है। तो और 1/x को क्या माने, 1/x को माने इसे b, 1/x को क्या माने b, तो b का स्क्वायर बराबर 1/x स्क्वायर। सही है, समझ में है? ये वाला बात फिर से बता दो, देखो क्या बोल रहा हूँ। आप अभी तो हम लोग देखे सर 1/x स्क्वायर को 1/x का होल स्क्वायर लिखेंगे, बात तो सेम है ना, ठीक है, क्योंकि 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है। और 1/x को क्या माने, 1/x को माने b, तो ये b का स्क्वायर लिखा है, और b का स्क्वायर किसको लिखे, 1/x स्क्वायर को। तो फाइंड क्या करना है, देखो फाइंड करना है 1/x स्क्वायर, और 1/x स्क्वायर को b स्क्वायर। तो क्या सीखे, दिया क्या है, a प्लस बी बराबर 7, और निकालना क्या है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आपको याद है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बिल्कुल a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अभी तो याद किए, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। अच्छा, a प्लस बी का वैल्यू क्या दिया है, देखो यहां पर गिवन क्या है, a प्लस बी बराबर 7 है, तो 7 का स्क्वायर माइनस 2। अच्छा, a का वैल्यू क्या है, x, a का वैल्यू x है, और b का वैल्यू 1/x, b का वैल्यू 1/x बराबर a का वैल्यू x स्क्वायर, a का वैल्यू x स्क्वायर और b का वैल्यू 1/x स्क्वायर। सही है, तो साथ ही 49, x से x कटा माइनस 2, तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, तो 49 माइनस 2 47, ये किसका आ जाएगा आंसर, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। सही बात है। अब देखो इसको एक और तरीके से हम बना सकते हैं, क्या, देखो आराम से देखना, ठीक है। इसको मैं मिटाता हूं, इसको हर बार a और b थोड़ी मानोगे आप, हर बार a और b तो मानोगे नहीं, इसको क्या हम लोग डायरेक्ट कर सकते हैं। अब देखो डायरेक्ट बता रहा हूं, पहले ये बात अच्छे से समझ में आ गया, a b माने, लेकिन हर बार a b मानोगे तो बहुत लेंथी होगा, तो अब मैं दूसरा तरीका बता रहा हूं, ठीक है। फिर मैं 2 सेकंड में भी इस प्रश्न को कैसे सॉल्व करेंगे मैं सिखाऊंगा, ठीक है। तो पहले अभी एक और मेथड देखो, क्या है कि आप सीधा मानो इसको a प्लस बी, ठीक है। इसको मैं मिटा ही देता हूं तो ज्यादा अच्छा है, या यहां लिख देता हूं x प्लस 1/x की वैल्यू क्या दिया है, 7। सही है, और क्या निकालना है, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। सही है, यही निकालना है। सर अच्छे से देखो दिया क्या है, a प्लस बी, x प्लस 1/x, और निकालना क्या है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। निकालना क्या है, x तो a स्क्वायर, 1/x तो 1/x का स्क्वायर, तो a प्लस बी दिया है और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकालना है। तो क्या है सर, x प्लस 1/x का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर। देखो पहले आराम से देखना, x प्लस 1/x का होल स्क्वायर। अब अपन a भी नहीं मान रहे, सीधा बना रहे हैं, क्या इसको बोल सकते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, बताओ, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर होगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। सही बात है। अब ये हो गया a स्क्वायर, ये हो गया 1 का स्क्वायर तो 1, और x का स्क्वायर x स्क्वायर प्लस x से x कट गया तो 2, ये क्या हो गया, x प्लस 1/x का होल स्क्वायर। सही है। अब मेरे को बताओ, क्या x प्लस 1/x का वैल्यू दिया है ना, देखो 7 का स्क्वायर और प्लस 2 इधर आया तो -2, तो साथी 49 माइनस 2, तो इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा 47। किसका वैल्यू आएगा, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। तो आंसर आ गया 47। ये अच्छे से समझ में आया, ठीक है, ये अच्छे से समझ में आया। तो ये थोड़ा और छोटा लगेगा, अभी इसको और छोटा करूंगा, ठीक है। तो यहां तक अगर जिसको लिखना होगा लिख लो, मैं इसको मिटा के और छोटा करके बताता हूं कि और कैसे इसको कर सकते थे। तो सबसे पहले फोकस करो कि क्या गिवन है और क्या निकालना है। सबसे पहले हमको किस बात पे फोकस करना है, क्या गिवन है और क्या निकालना है। तो देखो हमको दिया है x प्लस 1/x और निकालना क्या है, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर निकालना है। तो सर a प्लस बी दिया है और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकालना है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी दिया है और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकालना, तो फॉर्मूला होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर। क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, यही होता है ना। तो अगर a प्लस बी दिया और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकालना है तो फॉर्मूला होता है a
प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, ये क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सही बात है। अब a प्लस बी का वैल्यू दिया कितना 7 का स्क्वायर माइनस 2, x से x कटा तो क्या बचेगा, सिर्फ 2 बचेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और 7 का स्क्वायर माइनस 2 49 माइनस 2, आंसर 47। ये थोड़ा और आसान हुआ, इससे भी आसान करूंगा अभी मैं, देखना ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत, कैसे किए, सर a प्लस बी दिया था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकालना है, तो क्या होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। अभी तो पढ़े ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, तो ये कट गया, x से x कटा, तो 7 स्क्वायर माइनस 2 47, सही बात है। अब देखो इसको और कैसे कर सकते थे, ये पूरा मैं मिटा रहा हूं, ठीक है। इसको देखो आराम से देखना, ठीक है, ये पूरा ही मिटा देता और फिर आंसर और जल्दी कैसे करेंगे, देखो हम लोग ये भी तो कर सकते सर, x प्लस 1/x दिया, सही बात है, a प्लस बी दिया और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पूछ रहा है, तो सर a प्लस बी का होल स्क्वायर, डायरेक्ट भी तो लिख सकते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस 2ab माइनस 2ab, सही बात है। तो x से x कटा तो 49 माइनस 2 47, ठीक है, ये समझ में आया, ये कितना जल्दी कर लिए। अब इससे भी एक छोटा तरीका है, आप बस देखोगे और आंसर आएगा, देखो मैं बताता हूं, ठीक है, कैसे करेंगे। उसके लिए एक छोटा सा बात आपको पता होना चाहिए, क्या, पहले वो बात बताता हूं, यहां तक कोई दिक्कत, देखो क्या है, देखो ध्यान से देखना, इससे भी छोटा एक मेथड है। देखो सबसे पहले फोकस करना है, फोकस के पहले मैं एक बेसिक बताता हूं, जैसे मान लो कहीं 100 लिखा है, कहीं क्या लिखा है 100 लिखा है, तो अगर 100 इंटू 1/100 लिखा है तो ये पूरा कट जाएगा ना, आंसर 1 आएगा। जैसे कहीं लिखा है XYZ इंटू 1/XYZ, तो इसका आंसर क्या आएगा, कट जाएगा, तो वही आएगा। कहीं लिखा है 1 लाख, कितना लिखा है 1 लाख, और 1/1 लिखा है, कितना लिखा है 1 लाख, तो क्या आंसर आएगा, 1 ही तो आएगा। क्या सीख रहे हैं सर, इससे ये सीख रहे हैं कि अगर ऊपर कोई लिखा है, ऊपर मान लो y लिखा है और नीचे भी सेम y ही लिखा है, तो इन दोनों पूरा कट जाते हैं, का मतलब ये है जो बात ऊपर लिखी है, जो बात ऊपर लिखी अगर वही बात नीचे भी लिखी है तो वो कट जाएगा ना। कब कट जाएगा, AB के केस में, 2AB के केस में AB क्या होता है, यहां पर गुणा ना होता है, आराम से समझना, AB गुणा होता है, तो अगर जो बात ऊपर लिखी वही बात नीचे लिखी तो कट के आंसर क्या आएगा, 1 आएगा, ठीक। अब देखो इसको देखकर कैसे बनाते हैं, ठीक है, वो सीखते हैं। फोकस करो इस बात पे कि सर जो बात, देखो अपना फॉर्मूला क्या होता है, पहले देखो सबसे पहले किस पे फोकस करना है, सबसे पहले फोकस करना क्या, गिवन है, और उसके बाद क्या निकालना है। तो गिवन क्या है, x प्लस 1/x, मतलब a प्लस बी गिवन है, निकालना क्या है, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, मतलब x का क्या निकालना है, देखो ध्यान से देखो, x का x स्क्वायर मतलब a स्क्वायर, और 1/x का 1/x स्क्वायर मतलब b स्क्वायर, मतलब a प्लस बी गिवन है और a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर निकालना है, सही बात है। गिवन क्या है, a प्लस b, निकालना क्या है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। तो सबसे पहले जब सॉल्व करेंगे तो 2ab में फोकस करेंगे, सबसे पहले किस में फोकस करेंगे, 2ab में। 2ab में क्या ab सेम है, जो ऊपर लिखा है वही नीचे है, तो जब 2ab निकालोगे तो कट जाएगा ना, 2ab निकालोगे तो कट जाएगा, कैसे करोगे सर, 2ab जब हम लोग निकालेंगे तो 2 a का वैल्यू है x, b का वैल्यू 1/x, तो ये तो कट जाएगा ना, तो हर बार देखना है, काटना नहीं होता, सीधा सोचो कि सर अगर यहां जो लिखा है वही चीज यहां लिखी है, इसका मतलब है ये कट जाएगा 2ab में, तो क्या बचेगा, 2 बचेगा, जो ऊपर लिखा वही नीचे लिखा तो वो तो कट जाएगा। चाहे अगर मान लो ऊपर मेरे को बताओ, अगर a का वैल्यू 5x लिखा है और b के वैल्यू में 1/5x है, तो 5x इंटू 1/5x, तो ये तो कट जाएगा ना, ये तो कट जाएगा। तो अगर जो ऊपर लिखा है वही नीचे लिखा है तो वो कट जाएगा, और अगर वो कट जाएगा तो आंसर तो 2 ही आएगा ना, आंसर क्या आएगा, 2ab के केस में 2ab, तो 2ab में ये तो कट गया, a और b कट गया, तो क्या बचा 2, ठीक। तो अब सोचो सबसे पहले सर, हाँ a प्लस बी दिया और a स्क्वायर बी स्क्वायर निकालना है,
और ए बी सेम है, तो सीधा a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2, ए बी तो कट जाएगा, तो आंसर आएगा 49 माइनस 2 47। तो ये सोच भी तो सकते थे, देखो 7 का स्क्वायर 49 माइनस 2 47। समझना है आंसर कैसे करना है। अगर a प्लस बी 7 दिया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकालना है तो 7 का a प्लस बी का होल स्क्वायर 7 स्क्वायर तो कट जाएगा, ए बी तो 7 का स्क्वायर माइनस 2 47, 49 माइनस 2 47। समझ में आया। चलो एक क्वेश्चन मैं देता हूं, आप उसको ट्राई करना। जैसे अगर मैं इसी को बोल दूं, यहां पर 7 की जगह मान लो मैं दे देता हूं a प्लस बी का वैल्यू क्या दिया, a प्लस बी का वैल्यू 9 है और निकालना है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्या आएगा सोचे 79। कैसे, 9 का स्क्वायर 81 माइनस 2 क्या हो गया 79, 81 माइनस 2 क्या होता है 79। ठीक है, कैसे किए समझ में आया। देखो क्वेश्चन क्या था, देखो आराम से समझना। क्वेश्चन ये था कि a प्लस बी का वैल्यू क्या है 9 है और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकालना है। तो सर क्या दिया है a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो देखो a प्लस बी में वही है ना, कट जाएगा ना। ठीक है, तो क्या होगा सर a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2 ए बी, यही होता है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का क्या होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2 ए बी, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2, ये तो कट जाएगा 2 ए बी में, तो 81 माइनस 2 79। समझ में आया कैसे बनाना है। एक और क्वेश्चन दे रहा हूं, देखते ही आंसर आप सोचना मन में क्या हो सकता है, और अगर लिख दूं तो आप कमेंट भी कर सकते हो कि इसका आंसर क्या होगा। तो देखो a प्लस बी का वैल्यू मान लेते हैं, मैं यहां ले देता हूं 10 और निकालना है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्या होगा 98। समझ में आ गया कैसे। सर पहले देखो क्या, सबसे पहले हाँ a प्लस बी दिया है और निकालना है स्क्वायर बी स्क्वायर है, और ए बी क्या है कटने वाला है, तो क्या बोलोगे a प्लस बी का होल स्क्वायर 10 का स्क्वायर माइनस 2ab, तो ए बी कट जाएगा, तो 100 माइनस 2 98। क्या बोला मैं, देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, तो इसका वैल्यू दिया है 10 का स्क्वायर माइनस 2, ये तो कट गया, तो 100 माइनस 2, आंसर क्या है 98। समझ में आया। अब इसी तरह का मैं क्वेश्चन देता हूं, आप उसका आंसर बताना। देखो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का वैल्यू और फाइंड करना है एक्स का पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स का पावर 4। अब देखो ध्यान से देखो, ठीक है, इसमें गिवन क्या है, इसमें गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, अभी इस वैल्यू दूंगा मैं, ठीक है, और निकालना क्या है एक्स का पावर 4। तो मेरे को पता 2 का स्क्वायर तो 4 ही होता है ना, देखो 2 का स्क्वायर क्या होता है, 2 का स्क्वायर करोगे तो 4 ही होता है, सही बात है। तो a दिया है और a स्क्वायर ही तो पूछा, अभी a का वैल्यू एक्स स्क्वायर है, a का वैल्यू क्या है एक्स स्क्वायर है, और a का पावर 4 पूछा, तो मेरे को बताओ क्या इसको ये नहीं लिख सकते x का पावर 2 का 2 प्लस 1 अपॉन एक्स का 2 का 2। देखो क्या बोल रहा हूं मैं, यहां पर क्या लिखा है ध्यान से देखना, यहां पर ध्यान से देखो, ये नहीं लिखा है x का पावर 4 को मैं एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर लिखा प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो ध्यान से देखो a प्लस बी का वैल्यू दिया है और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ही तो पूछा है, तो 4 में कंफ्यूज मत होना कि 4 दे दिया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे कभी प्रश्न में ये भी लिख देगा ना, क्या लिख देगा कि ऐसे देगा x का पावर 3 प्लस 1 अपॉन एक्स का पावर 3, तो इसका स्क्वायर क्या होगा x का पावर 6 प्लस 1 अपॉन एक्स का पावर 6। दिख रहा अच्छा है लेकिन पूछा तो स्क्वायर ही है ना, देखो a दिया और a स्क्वायर पूछा, a दिया और a स्क्वायर पूछा, बात तो स्क्वायर ही है। जैसे कहीं दिया x का पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स का पावर 4, तो यहां का पूछेगा फाइंड करना है x का पावर 8 प्लस 1 अपॉन एक्स का पावर 8। सब में कोई अंतर है भाई, x या इसको ऐसे दे दे x प्लस 1 अपॉन एक्स और फाइंड कर रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, ये सारा चीज सेम है, ये सारा चीज सेम है। x प्लस 1 अपॉन एक्स तो फाइंड करना है एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो a प्लस बी दिया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पूछा, यहां भी a प्लस बी दिया और पूछ क्या रहा है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। 4 का 2 गुना ही तो 8 होता है, 3 का 2 गुना ही तो 6 होता है, तो a प्लस बी दे रहा है और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पूछ रहा है। तो अगर इसका वैल्यू दे देता मान लेते 8, तो बताओ आंसर क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा 62। आया समझ में कैसे, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ध्यान से देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2, ए बी तो कट जाएगा ना, तो 64 माइनस 2 62। समझ में आया। उसी तरह अगर मैं इसको दे दूं 7, आंसर क्या आएगा बताओ, आंसर आएगा
3 पूछा, जैसे इसका में क्या हुआ 3 दिया और 6 पूछा, तो आंसर क्या आएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2, ए बी कट जाएगा तो आंसर आएगा 47। समझ में आ रहा है? तो सेम आंसर आएगा। ठीक है, तो हमको समझना है कि क्या दिया और क्या पूछ रहा है। तो यहां पर हर बार में a प्लस बी दिया है और हर बार a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पूछ रहा है। 8 से कंफ्यूज नहीं होना है, 6 से कंफ्यूज नहीं होना है। अगर 8 दिया है तो ये भी देखो क्या बोला, अगर फाइंड आउट करना है x का पावर 8 प्लस 1 अपॉन x का पावर 8, तो इस बात पे भी फोकस करना है कि गिवन क्या था। तो गिवन था x की पावर 4 प्लस 1 अपॉन x की पावर 4, ये भी तो गिवन था, तो इसी का तो स्क्वायर 8 होता है। अच्छे से आया? चलो एक थोड़ा सा और चेंज करके देता हूं, उसको फोकस करना। ये वैरायटी समझ में आया? तो एक और देता हूं, ध्यान से देखो। अब देखो जैसे ऐसे दिया, बहुत ध्यान से देखना, ऐसे दिया, ठीक है, बराबर कुछ दिया और फाइंड आउट करने बोला x प्लस 1 अपॉन एक्स। तो देखो अब इसको भी देखो क्या दिया है, रूट एक्स प्लस 1 अपॉन रूट एक्स, और क्या फाइंड आउट करने x प्लस 1 अपॉन एक्स। तो ध्यान से देखो a प्लस बी दिया है और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पूछ रहा है। क्या बोला मैं, इसमें क्या दिया है पता है? देखो रूट एक्स का जब भी आप स्क्वायर करते हो ना, तो रूट एक्स का स्क्वायर या वर्गमूल x का स्क्वायर क्या होता है, x ही होता है। ठीक है, इसको ऐसे सॉल्व करते हैं, रूट एक्स को क्या लिखते हैं, x का पावर 1/2, इस रूट का वैल्यू क्या होता है 1/2 का स्क्वायर, तो ये क्या होगा 1/2 इंटू 2, तो 2 से 2 कटेगा तो आंसर आएगा 2। तो इतना डिटेल ना भी समझो, तो इतना बस समझ जाओ कि रूट एक्स का जब भी स्क्वायर करोगे आंसर आएगा x, जैसे रूट 5 का जब भी स्क्वायर करोगे तो आंसर आएगा 5। ठीक है, तो उसी तरह अब ध्यान से देखो इसमें गिवन क्या है, गिवन क्या है, तो ध्यान से देखो इसमें गिवन ये है कि रूट एक्स प्लस 1 अपॉन रूट एक्स, तो a प्लस बी दिया है और पूछ क्या रहा है a स्क्वायर, क्योंकि रूट एक्स का स्क्वायर क्या होता है x होता है, 1/रूट एक्स का स्क्वायर करोगे क्या आएगा 1/x। तो सर a प्लस बी दिया, पूछने का तरीका अलग है लेकिन गिवन तो वही है ना। तो रूट एक्स प्लस 1 अपॉन रूट एक्स का वैल्यू क्या है, a प्लस बी दिया है और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पूछ रहा है। तो इसका आंसर क्या होगा, जैसे मान लो 5 दी थी तो आंसर क्या होगा, अच्छा a b सेम है। सबसे पहले क्या करना है, फोकस करना है क्या गिवन है। तो रूट एक्स प्लस 1 अपॉन रूट एक्स गिवन है और पूछा क्या, तो a प्लस बी गिवन है और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पूछ रहा है, और a b सेम है ना, a b सेम है, तो क्या होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2, a b तो कट जाएगा, तो 25 माइनस 2 23। ठीक है, इसको करके बताना है क्या, देखो a प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसको डिटेल भी लिख देता हूं, a प्लस, देखो a प्लस बी गिवन है और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पूछा, तो क्या होता है a प्लस बी का फॉर्मूला बोलो क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, a प्लस बी गिवन है और पूछ रहा है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। सही बात है, 2ab हुआ, तो a प्लस बी इसका वैल्यू क्या है 5 है, तो 5 का स्क्वायर माइनस 2ab में ab भी कटा, तो 25 माइनस 2 23, आंसर क्या आएगा 23। ठीक है, लेकिन हर बार इतना डिटेल नहीं सॉल्व करना, इतना ही सोचना है कि सर a दिया है, b दिया है और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पूछ रहा है, तो इसका फॉर्मूला होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर, और ab तो कट जाएगा, तो माइनस 2, आंसर आएगा 23। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन और देता हूं, उसको आप सॉल्व करना। अब जैसे मान लो इसी में वो ऐसे कर दिया, तो आंसर क्या आएगा। ठीक है, आया आंसर, कितना आया, देखो इसका आंसर होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2, तो 3, रूट 3 का स्क्वायर क्या होता है 3 माइनस 2, आंसर क्या आ जाएगा 1। ठीक है, समझ में आया। ठीक, अब इसको और किस किस तरीके से पूछता है मैं वो बताता हूं। देखो यहां पर एक क्वेश्चन दिया हूं, इसको आप सॉल्व करके देखो, तब तक आप वीडियो को रोक दो। ठीक है, अब मैं बताता हूं इसको सॉल्व कैसे करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप फोकस करो गिवन क्या है, क्या है गिवन क्या है, a प्लस बी, मतलब देखो एक्स वाई है a प्लस बी। ठीक है, और पूछ क्या रहा है a स्क्वायर, देखो एक्स वाई का स्क्वायर क्या होता है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, देखो यहां पर x बाई वाई का स्क्वायर बोले तो इसका आंसर एक्स स्क्वायर बाई वाई स्क्वायर ही आएगा। सही बात है ना, तो a प्लस बी गिवन है और a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर और y बाई एक्स का y स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर। सही है, तो a प्लस बी गिवन है और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पूछ रहा है, और देखो
एक्स एक्स कटेगा, वाई से वाई कटेगा, तो क्या होगा सीधा a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab और ab भी कट जाएगा, तो आंसर आएगा 144 माइनस 2 142। ठीक है, लेकिन हो सकता है कुछ लोगों को कंफ्यूजन हो, तो मैं बताता हूं। देखो a प्लस बी गिवन है और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पूछा, a प्लस बी गिवन है और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पूछ रहा है, तो क्या होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2a और b, यही है ना a और b। तो हमको देखो a प्लस बी का वैल्यू दिया है 12 का स्क्वायर माइनस 2, एक्स एक्स कटा y से y कटा, तो आंसर क्या है -2, तो 144 माइनस 2 142। तो सबसे पहले फोकस किस बात पे करना होता है, देखो क्या गिवन है, और क्या फाइंड आउट करना है। तो गिवन क्या है a प्लस बी, फाइंड आउट करना है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो फॉर्मूला क्या होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2। अब देखो a भी कटने वाला है ना, जब a को गुणा करूंगा तो x x कटेगा, y से y कटेगा, तो सिंपल 144 माइनस 2, क्योंकि a तो कट जाएगा, तो इसका आंसर आएगा 142 आया। अब और क्वेश्चन देता हूं, आप उसको सॉल्व करना। अब देखो यहां पर एक क्वेश्चन और दिया, आप इसको सॉल्व करो। तो सबसे पहले क्या करेंगे, फोकस करेंगे क्या गिवन है, a प्लस बी पूछ क्या रहा है, 2 का स्क्वायर 4 ही होता है ना, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और a भी कटेगा, तो सीधा 169 माइनस 2, a प्लस बी का होल स्क्वायर 169 माइनस 2 167 आएगा आंसर। क्या आएगा 167। देखो करके बता दूं, क्या है a प्लस बी गिवन है और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पूछ रहा है, तो क्या करोगे a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2, a भी कट जाएगा ना, देखो एक्स स्क्वायर बाई वाई स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर, तो ये हर बार लिखने की जरूरत नहीं होती, जब कट जाएगा तो सीधा 169 माइनस 2 167। देखो ये टॉपिक जब तक चलेगा आपको एटलीस्ट क्या करके रखना है, 20 तक का स्क्वायर तो आप याद ही कर लेना, अगर 30 तक का स्क्वायर याद कर लो तो और अच्छा है। मैं एक चैप्टर पढ़ाया था स्क्वायर रूट, वहां पर मैं 30 तक का स्क्वायर लिखाया हूं, तो आप 30 तक का कम से कम स्क्वायर याद कर लेना, और दूसरा 10 तक का क्यूब कम से कम याद कर लेना। क्या बोला, 30 तक का स्क्वायर याद कर लेना और 10 तक का क्यूब याद कर लेना, 10 तक का घन याद कर लेना और 30 तक का 1 से 30 तक का स्क्वायर वर्ग याद कर लेना, तो बिल्कुल सेकंड लगेगा आपको आंसर बनाने में। ठीक है, एक वैरायटी और कैसी देती वो देता हूं क्वेश्चन। अब देखो ऐसे भी क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, तो ये भी कुछ अलग नहीं है, सेम है। क्या है आपको, क्या देखो 2x का अगर आप स्क्वायर करोगे, 2x का स्क्वायर करोगे क्या आएगा, 2 का स्क्वायर 4 और x का स्क्वायर x स्क्वायर, यही आएगा ना। तो देखो क्या दिया, a प्लस बी, क्या पूछ रहा है 2x का 4x स्क्वायर, तो a स्क्वायर ही तो पूछा, और 1/2x का 1/4x स्क्वायर। ठीक है, तो a का a स्क्वायर, b का b स्क्वायर, तो a प्लस बी गिवन है और a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर पूछ रहा है। और ध्यान से देखो a भी कटने वाला है ना, a भी कटने वाला है, तो इसको भी बिंदास 5 का स्क्वायर माइनस 2, a भी तो कट जाएगा, तो आंसर आएगा 23, 25 माइनस 2 23। समझ में आया क्या मैं बोला? देखो आराम से समझो, क्या गिवन है सर, 2x प्लस 1/2x बराबर 5 गिवन है, तो a प्लस बी गिवन है। क्या पूछ रहा है, पूछ रहा है a स्क्वायर प्लस 1/b स्क्वायर, मतलब a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, b का वैल्यू क्या है 1/2x है, तो सर 2x का जब आप स्क्वायर करते हो तो 4x स्क्वायर ही आता है ना, तो a प्लस बी गिवन है और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पूछ रहा है, तो बात तो सेम है, और a भी कट जाएगा, तो क्या होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का क्या फॉर्मूला होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2a और b। ठीक है, 2a और b। ठीक है, तो 5 का स्क्वायर 25 माइनस 2x से 2x कटा, तो 25 माइनस 2 23। ठीक है, समझ में आया। एक और क्वेश्चन देता हूं मैं, इसको आप ध्यान से देखो कि इसको कैसे बनाएंगे। ये भी सेम है, नंबर बदलते रहता है, कॉन्सेप्ट कोई अंतर नहीं है, पूछने का तरीका अलग अलग है, पूछ सेम बात रहा है। ठीक है, अलग अलग तरीके से क्वेश्चन देता है बट पूछता वही बात है। देखो जैसे मैं इसको ऐसे लिख दूं, 3x प्लस 1/3x, ठीक है 7, फाइंड करना है 3x का ना, तो 3 तिया 9 और x का x स्क्वायर प्लस 1/9x स्क्वायर। अब बताओ इसका आंसर क्या आपका आ नहीं गया? अभी तक आंसर आ जाना चाहिए। पूछो कैसे, सर a प्लस बी गिवन है
और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पूछ रहा है, तो क्या होगा, ये कट भी जाएगा, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2, ए बी कट गया, ठीक है, क्योंकि ए प्लस बी गिवन है, ए प्लस बी गिवन है और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पूछा, तो क्या होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2, ए बी कट जाएगा, तो 49 माइनस 2 आंसर आएगा 47। ठीक है, इसी तरह एक क्वेश्चन और देता हूं, आप उसका आंसर बताइएगा। अब यहां एक प्रश्न दिया हूं, आप इस क्वेश्चन का आंसर निकालो। ठीक है, निकाल लिए। ठीक, अब जिसका आंसर, मान लो किसी का आंसर अगर 34 आ रहा है तो गलत आ रहा है। ठीक है, तो वैरायटी अलग अलग है। अब धीरे धीरे क्वेश्चन की वैरायटी में चेंज आते रहेगा और हर बार बदलेगा। ठीक है, ये नहीं होगा, इसका आंसर 34 नहीं होगा। अब आप बोलोगे सर a प्लस बी गिवन है और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो पूछा है ना, तो आंसर 33 क्या, अभी तो आप बताए थे a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab और इसका 36 माइनस 2 34, लेकिन इसका आंसर 34 नहीं होगा। अब बोलोगे क्यों, देखो मैं यहां ये बोला हूं कि 2ab में ab कटना चाहिए, क्या ab कट रहा है, क्या ab नहीं कट रहा है। ठीक है, देखो अच्छे से समझना क्या मैं बोल रहा हूं। इसका आंसर पहले तो समझो 34 नहीं होगा, तो इसका आंसर होगा क्या, अभी बताता हूं। देखो सबसे पहले क्या गिवन है, इस पे फोकस करो, 3x प्लस 1/2x ये गिवन है, तो a प्लस बी गिवन है और क्या पूछा है a स्क्वायर, मतलब 3x का स्क्वायर करोगे तो 9x स्क्वायर आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 2x का स्क्वायर करोगे तो 4x स्क्वायर आएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो a प्लस बी गिवन है और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पूछ रहा है, सही बात है। तो क्या होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2। अब मैं आपको ये भी तो बोला था, ये भी देखो ए बी कटता है क्या, यहां 3x और 2x कहां कटेगा, नहीं कटेगा ना, तो इस केस में फिर आंसर 36, 6 का स्क्वायर माइनस 2 नहीं कर सकते। क्या नहीं कर सकते, सीधा 6 का स्क्वायर माइनस 2 नहीं लिख सकते, क्यों, क्योंकि यहां पर ए बी कटेगा नहीं। ठीक है, तो देखो 2ab, क्या बोला मैं, देखो गिवन क्या था a प्लस बी, ध्यान से देखना, a प्लस बी गिवन था, पूछ क्या रहा था a स्क्वायर और क्या b स्क्वायर, यही पूछ रहा था। a प्लस बी गिवन था, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पूछ रहा था, तो फॉर्मूला क्या होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है 6 का स्क्वायर माइनस 2, इसे कट गया, तो 2 इंटू x से तो x कटा, 3 इंटू 1/2, तो 2 से 2 कटा, तो 6 का स्क्वायर क्या होता है 36 माइनस 3, आंसर क्या आएगा 33। समझ में आया, ना कि 34। तो इसका आंसर 34 ये जो करे वो आंसर नहीं होगा, आंसर क्या होगा 33। ठीक है, तो अब इसको बनाना कैसे जल्दी से, देखो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं। ठीक है, मिटाऊं इसको, तो इसको बनाना कैसे, देखो आप सिंपल सोचो कि गिवन क्या है, सर a प्लस बी गिवन है और निकालना क्या है a स्क्वायर, हाँ 3x है तो 9 स्क्वायर निकालना है, 1/2x है तो 1/4x स्क्वायर, मतलब ये इसका स्क्वायर ही है ना, तो ठीक है, इसमें तो कोई लफड़ा नहीं है कि a प्लस बी गिवन है और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकालना है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। तो इसका क्या फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2, a b कटने वाला नहीं है ना, तो इसको पूरा लिख लो, a b कटने वाला नहीं तो पूरा लिखो, फिर x से x कटा और 2 से 2 कटा, तो 36 माइनस 3 एकम 3, आंसर आएगा 33। समझ में आया। अब इसी तरह एक और क्वेश्चन देता हूं, आप उसको बनाना। अब यहां मैं एक नंबर दूंगा, ठीक है, अब देखते हैं मेरे नंबर देते ही किसका आंसर तुरंत आता है। ठीक है, तो दूं मैं नंबर, ये नंबर है 8, ये नंबर क्या है 8, आंसर निकालो। ठीक है, अब अगर किसी का आंसर मान लो कि 62 आ रहा होगा कि 8 64 माइनस 2, तो ये आंसर गलत है। ठीक है, क्यों, क्योंकि यहां भी तो ए बी सेम नहीं है ना मेरे भाई। तो देखो पहले, सबसे पहले कैसे करना है, ठीक है, a और b दिया है, a और b दिया है और क्या पूछा, a और b दिया, a स्क्वायर 25 5x स्क्वायर का होल स्क्वायर, 5x का होल स्क्वायर क्या होता है 5 का 25 x स्क्वायर, तो यही होता है। 2x का क्या होता है 2 का 4x स्क्वायर, यही होता है ना। तो सर a प्लस बी है और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पूछ रहा है, तो क्या होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2, ए बी कटने वाला नहीं है तो पूरा लिखो, सही बात है। तो 8 64, x का x कटा, 2 का 2 कटा, तो 64 माइनस 5, आंसर होगा 59। समझ में आया। अब जैसे मैं कई बार क्वेश्चन देता हूं और बोलता हूं कि जल्दी से करो, तो आप कुछ कुछ काम तो कर सकते हो ना, जैसे क्या कर करके रख सकते हो। देखो जैसे मैं बोला था कि मैं यहां एक नंबर दूंगा, आप उसका तुरंत आंसर दो,
तो आप ये कर सकते थे कि a प्लस बी का होल स्क्वायर नहीं पता लेकिन -2 ये कटने वाला नहीं है, तो आप ऐसा लिख के बैठ सकते थे। ठीक है, फिर यहाँ 2 से 2 कटता, x कटता, 2 से 2 कटता, तो जो भी मैं आंसर बोलता उसमें -5 ही तो होता। अब जैसे मैं बोला कि 8, तो क्या करते, a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो 8 8 64 -5 59, सेकंड में आ जाता आंसर। सही है, तो अब मैं एक और क्वेश्चन देता हूं, आप उसका आंसर देना और बहुत जल्दी देने की कोशिश करना। ठीक है, देखो अब मैं एक नंबर दूंगा। ठीक है, कितने लोगों का आंसर मेरे नंबर देते ही आता है कमेंट करके जरूर बताना। ठीक है, तो एक नंबर दूं, 6, आंसर निकालो। ठीक, निकल गया। कितने लोगों का आंसर, मेरे को पता है लगभग लोगों का आंसर गलत आ सकता है या अभी तक नहीं आया होगा। ठीक है, आंसर क्या होगा मैं बताऊं, आप वीडियो चाहो तो रोक लो, और आ गया है तो देखो इसका आंसर होगा 34.5। अब बताओ कितने लोगों का आया था। ठीक है, तो कमेंट करके जरूर बताना। ठीक, अब इसका आंसर पॉइंट में कैसे, देखो मैं बताता हूं। तो फिलहाल क्या बोल रहा हूं, ध्यान से देखो क्या दिया है, a प्लस बी और a स्क्वायर पूछा और b स्क्वायर, तो आप ये करके बैठ सकते थे ना। अभी आपको जब तक ये नहीं दिया था आप क्या कर सकते थे, a प्लस बी का होल स्क्वायर -2ab, क्योंकि ये तो कटेगा नहीं तो x से x कटेगा, -2 × 3 × 1/4, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, -3/2। सही है, यहां तक कोई दिक्कत। अब जैसे मैं नंबर दिया, मान लो मैं तुरंत दिया कि 6, तो आपको क्या आना चाहिए, सर 6 का स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो 6 का स्क्वायर 36, तो 36 -3/2, 36 -3/2। सही है। अब इसको कई लोग ऐसे अगर सॉल्व करोगे, मान लो कोई ऐसे किया, क्या 3/2, कैसे 36 दूनी 72, एलसीएम लेके 1 तिया 3, 2 एकम 2। कितने लोगों को सॉल्व करने आता है ना, कैसे करते हैं देखो, 1/2 धन 1/3, तो 3 कैसे गुणा होता है, 3 एकम 3, 2 एकम 2, 3 दूनी 6, तो इसका आंसर आता है 5/6। इसको बोलते हैं परिमेय संख्या को जोड़ना। तो मैं क्या किया, 2 का गुणा 36 किया, तो 36 दूनी 72, 1 का गुणा यहाँ कुछ नहीं तो क्या है बताओ, यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, तो 1 × 3, तो पहले इसका गुणा, फिर इसका गुणा, फिर इसका गुणा। क्या क्या बोला, पहले ये दोनों का गुणा 72, फिर ये दोनों का गुणा 3 एकम 3, फिर 2 एकम 2, तो 72 - 3, 72 - 3 क्या होता है, 72 - 3 होता है 69/2, तो 2 तिया 6, 2 चौक 8, कितना बचेगा 1 पॉइंट, 2 पंचे 10, तो इसका आंसर होगा 34.5। सही है, लेकिन इसको ऐसे नहीं करना, इसको कैसे करना मैं बताता हूं, ध्यान से देखो। ठीक है, तो इसको बनाना कैसे है, देखो ध्यान से देखना। सबसे पहले क्या बोल रहा हूं, a प्लस बी गिवन है, a प्लस बी और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पूछ रहा है, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर -2। ठीक है, क्योंकि देखो a प्लस बी गिवन है और क्या पूछ रहा है, a स्क्वायर, 3x का होल स्क्वायर क्या होता है 9x स्क्वायर, 4x का स्क्वायर क्या होता है 16x स्क्वायर, तो a प्लस बी गिवन है और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पूछ रहा है, तो क्या होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर -2ab। यहां तक कोई दिक्कत नहीं, तो 6 छिके 36, 2 से 1 कम 2, 2 दूनी 4 और x से x कटा, तो आंसर आया -3/2। यहां तक तो आया ना। अब इसको आप ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई मत करो कि 3 को इससे गुणा किए, मतलब 2 को इससे गुणा किए, फिर 1 को इससे गुणा किए, ऐसा नहीं, सीधा 36 - 3/2 था ना, तो सीधा 3/2 को भाग करो, क्या आएगा 36 - 3/2 को भाग करोगे तो 2 एकम 2, 2 पंचे 10, 1.5, और 36 में जब 1.5 घटाओगे तो पहले 36 में 1 घटाओ, 36 में 1 घटाओगे तो क्या आएगा 35, 36 में 1 घटाओगे तो क्या आएगा 35, और 35 में आधा घटाओगे तो आएगा 34.5। ऐसे बनाना होता है। अब एक प्रश्न मैं देता हूं, आप जो जो उसका आंसर सही कमेंट करेगा, मतलब जो जो उस प्रश्न का आंसर सही कमेंट करेगा उसका मैं नाम लूंगा। ठीक है, अगले वीडियो में जो इसका पार्ट 2 आएगा, ठीक है, उसमें मैं उसका नाम जरूर लूंगा, क्योंकि क्वेश्चन अच्छा है, थोड़ा सोचना, थोड़ा समझना, क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्विस्ट है। ठीक है, तो वो क्वेश्चन मैं देता हूं होमवर्क के लिए, आप उसको समझना, और जिसका आंसर सही होगा उसका आंसर मैं कमेंट मतलब वीडियो में जरूर उसका नाम लूंगा। और साथ ही साथ
जिसका सबसे पहले बनेगा और जिसका सबसे सही बनेगा, मतलब एक्यूरेट आंसर आएगा और जल्दी आएगा, उसका तो नाम लूंगा, और सबका जिसका आएगा उसका भी मैं कोशिश करूंगा नाम पूरा लोग का ले लूं। ठीक है, तो देखते हैं कितने लोगों का आंसर बनता है। और अगर आपका आंसर गलत होगा तो मैं वही क्रॉस कर दूंगा, कमेंट में आपके जाके क्रॉस कर दूंगा कि गलत है आंसर, या कुछ लिख दूंगा। ठीक है, तो चलो मैं क्वेश्चन देता हूं, आप उसका आंसर कमेंट करना। फिर मैं बोल रहा हूं क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्विस्ट है, तो ध्यान रखना। सबसे पहले आप ये 5 क्वेश्चन बना के जल्दी से कमेंट कर दो। उसके बाद जो छठवां क्वेश्चन दूंगा जिसमें थोड़ा ट्विस्ट है, जिसमें थोड़ा सा दिमाग तो लगेगा, वो वाला क्वेश्चन देखते हैं किन किन लोग से बनता है। तो यहां मैं क्वेश्चन दिया हूं, आप इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट जरूर करना। जिस किसी का आंसर सबसे पहले आएगा और सही आएगा, उसका मैं नाम अगले वीडियो में जरूर लूंगा। ठीक है, अगर आज की वीडियो से आप कुछ भी सीखे हो तो वीडियो को लाइक करना और अपने हर उस दोस्त के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर करना जो गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहा है। क्योंकि देखो अलजेब्रा की हम शुरुआत किए हैं, अब अलजेब्रा की लगातार पहला वीडियो दूसरा वीडियो लगातार वीडियो आते रहेगा, तो उन दोस्तों के भी साथ शेयर कर देना ताकि वो भी अलजेब्रा सीख जाए, तो उनके साथ शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।